ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप रामय्यं ददाति स्वावदान्तिं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती निति नामिने श्रीवासवाणी देवी दयिताय कृपावदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुरोज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनदारिणे गोपालोक अक्षदान्ताहारिणे। नमो गौरी किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबन सम्मोदे पदाम्बुजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाभराय गौरविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो भङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्व परां भोजो राधा मदन मोहनं दिव्यगन्धारण्यकल्पद्रुमदं श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधाशील गोविन्दे गोपृष्ठादिदेवि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमन् रासरसारम्भे वंशी वटतस्थितः कर्षणवेणु सुनिर्गोपीर्गोपीनाश्च शब्दकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य सहोदितो गौड़दय पुष्पवंतो चित्रो समतो तमोनुपम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चांद्र विदाय दिल प्रभु करिया लिंगन हे मत विदाय दिल सब भक्त गण। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे और आने वाले 2 दिन और आज 21 है 22 और 23 एक कांस्टेंट थीम है जिसपे हम सबको बहुत आवश्यक है और सभी के लिए जो वैष्णव एक परंपरा में है और वैष्णव सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को समझना। और उस विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कुछ बताया है और हमने इस भजन में भी कुछ गाया था। तो इस भजन का अर्थ इस प्रकार से है
इसमें कहते हैं कबे श्री चैतन्य मोरे कोरी वे न दया, कबे आमी पाई वो वैष्णव पद छाया, कि कब श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा करेंगे जिससे मैं वैष्णव के चरण कमलों की छाया प्राप्त कर सकूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा ये है कि कब हम वैष्णव के चरण कमलों की छाया को प्राप्त करेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की दया किस रूप में आती है। तो ये विक्तिनो ठाकुर कह रहे हैं कि कब है श्री चैतन्य मोरे, कि कब वो समय आएगा, कब वो दिन आएगा कि जब मैं वास्तविक रूप से वैष्णव के शरणागत हो जाऊंगा, being sheltered under the lotus feet of the devotees of Krishna। तो what is shelter means, तो ये भजन बहुत अच्छा अर्थ बताता है शेल्टर का क्या मतलब होता है। तो आगे कहते हैं काव्य में छाड़ी भई विषय अभिमान, काव्य विष्णु जन आमे कोरी सम्मान। तो कब मैं भौतिक विषय वासनाओं का अभिमान त्यागूंगा, कब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का सम्मान करने में समर्थ बन पाऊंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कब मैं अपने अभिमान को त्यागूंगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक कृपा क्या है ना। व्हाट इज, इतना हम एक्साइटिंगली डांस करते हैं, चैंट करते हैं भगवान के आगे, तो भगवान भी हमसे कुछ ना कुछ फॉर्म में रेसिप्रोकेट जरूर करेंगे ना। तो कृष्ण रेसिप्रोकेट्स, बट व्हाट फॉर्म डज ही रेसिप्रोकेट्स, इसको समझना पड़ता है। और द फॉर्म विच ही रेसिप्रोकेट्स इज कि कब व्यक्ति अपने अभिमान को त्यागता है और जो भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्तों का सम्मान करने में समर्थ बन पाऊंगा। विष्णु जन, है ना, कोरी वे सम्मान, है ना, कभी विष्णु जनामी कोरी वे सम्मान, कब मैं उनका सम्मान कर पाऊंगा। अब ये सम्मान देखिए कितना गहरा है, इसमें इतना गहरी विनम्रता प्रस्तुत करते हैं तीसरे श्लोक के अंदर, जो कहते हैं गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण कोरी दाड़ाई निश कपटे। तो देखिए कैसी वेशभूषा पहन के जा रहे हैं। कई बार हमें वैष्णव ग्रंथों में पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ऐसी वेशभूषा की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, तो गले में एक कपड़ा बांध करके, है ना, और वैष्णव के समक्ष में जाऊंगा। जब मैं वैष्णव का दर्शन करूंगा मैं अपने गले में वस्त्र लपेट कर। अब कोई गले में क्या चक्कर है, वस्त्र क्यों लपेट रहे हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि आगे दांतों के मध्य में तिनका रखकर तथा हाथों को जोड़कर निष्कपट भाव से उनके साथ समक्ष खड़ा हो जाऊंगा। अब आपको एक आज की जो मॉडर्न एक कल्चर है इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा कोई रिस्पेक्ट होगा तो नमस्ते कर दिया या हैंडशेक कर लिया, या अरबिक कल्चर में चले गए तो झुक के ऐसे बो डाउन कर दिया, और जापानीज कल्चर में अलग, चाइनीज में अलग, अलग अलग तरीके होते हैं एक दूसरे को वेलकम करना, रिस्पेक्ट करना। और बहुत ही कॉमन तरीके से जो होता है वो हैंडशेक होता है। नॉर्मली जब लोग हैंडशेक करते हैं, राइट, तो देयर आर सम वेज जेस्चर्स बाय विच पीपल, लोग जो होते हैं आपस में एक दूसरे से रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। किसी बड़े बड़े जगहों पे जाओ, कुछ जाओ, कई तरीके होते हैं कुछ रेसिप्रोकेट करने के। उसी प्रकार से वैष्णव के बीच में भी एक तरीका होता है। वैष्णव के जब भी वैष्णव मिलते हैं आपस में वो प्रणाम करते हैं दूसरे को, दे पे रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो पंचांग प्रणाम जिसे बोलते हैं, राइट, पंचांग प्रणाम। इसके अलावा यहाँ पे जो ह्यूमिलिटी है ना बहुत डीप है, जिसको मतलब नकल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कॉपी इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूड। मूड इज मोर इम्पोर्टेंट। तो क्या कहते हैं कि मैं अपने गले में वस्त्र धारण करके घास का दिन का मुख में डाल करके मैं वैष्णव के समक्ष जाऊंगा और हाथ जोड़कर निष्कपट भाव से उनके समक्ष खड़ा हो जाऊंगा। तो ये उदाहरण ऐसे दिया जाता है क्योंकि जैसे पहले के समय क्या होता था कि हमें डॉग बेल्ट्स तो मिलती नहीं थी ना, ऐसी लेदर की डॉग बेल्ट्स मिलेंगी कि डॉगी को बांधना है तो कैसे बांधोगे, तो कपड़े से गले को बांधा जाता था ताकि उसको खींचना आसान हो, है कि नहीं। और घास का तिनका मुंह में डालने, बहुत बार सुना होगा आपने वैष्णव ग्रंथों में कि घास का तिनका मुंह में डाल के आए। इसका मतलब है कि जैसे कोई पशु होता है ना, पशु जब कुछ खा लेता है घास वास तो उसके दांतों में क्या होता है, तिनके फंसे होते हैं। जैसे गाय को देखो, ये कभी अपना भूसा वूसा खाएगी, गाय कभी घास खाएगी तो कुछ रह जाता है मुख पे उसके, दिखेगा ऐसे आपको। तो ये वो सिंबलाइज करता है। सिंबलाइजेशन मतलब कि मैं भी पशु तुल्य हूँ, हमारे एटिकेट में चलो होगा नहीं कि हम भी कल से गले में कपड़ा बांध के और घास का तिनका मुंह में फंसा के आ गए, तो वो सब नहीं करने की आवश्यकता है हमें। बट विनम्रता होनी चाहिए, है ना, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। इस भावना को समझिए, बहुत मुश्किल है आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, और जिस प्रकार से जिन चीजों पे बल दिया जाता है कि पैसे कमाना, फिर आप वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जाओगे, वेस्टर्न कंपनी से भी जाओगे, देखोगे वहां पे कि लोग सर्वर भी नहीं बोलते हैं दूसरे को। भारत में तब भी कुछ नहीं भी इज्जत तो अपने से बड़े को सर बोलेंगे, भैया बोलेंगे या कुछ कहेंगे ना ऐसे,
बाहर नहीं है, बाहर अगर अपने सर्वर बोल दिया तो बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं वो। उनको बोलो सीधे नाम से बुलाओ मेरे को। नाम से कैसे कि मान लो मेरा नाम टॉम है, हैरी है, जैक है, ये है वो है, तो जस्ट कॉल मी जैक, नॉट जैक सर, नॉट टॉम सर। है ना। उनको लगता है कि बहुत मेरे को बुजुर्ग बना दिया आपने सर बोल के, जैसे माताओं के साथ होता है ना, है ना। कोई यंग माता को दोगे जाके प्रसाद, तो बोलोगे माता जी ये लीजिए, दो ना लीजिए प्रसाद का। बोला क्या बोला, मैं तेरे को माता जी दिख रही हूँ। अब भाई हमारे कल्चर में हमें यही सिखाया गया है कि भाई किसी भी स्त्री को माता जी की तरह संबोधन करते हैं। अब वो होगी 25-30 साल की, उसको बुरा लगेगा। माता जी का मतलब क्या हुआ, डेढ़ उम्र की कोई है, 50-60 पार कर चुकी है, बूढ़ी औरत है, तो उसको माता जी नॉर्मली रेफर करते हैं। लेकिन 25-30 में कोई माता जी थोड़ी बोलता है, उसको बुरा लग जाएगा। तो सिमिलरली वेस्टर्न जो आउटलुक है, वेस्टर्न कल्चर है ना, उसमें इतना रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट का वो नहीं होता है कि नहीं, एकदम रिस्पेक्ट का वो नहीं होता। लेकिन हमारे भारत में और खास करके जब इस संस्कृति से आते हैं ना, तो ये सब चीजें बड़ी नेचुरल होती हैं, है कि नहीं, नेचुरल होती है। घरों में भी आपने देखा होगा, अपने माता पिता के साथ डीलिंग करते हैं, तो मैं देखा कई घरों में देखेंगे तो बच्चे आएंगे कहीं बाहर से कुछ, तो माता पिता के पैर छूते हैं, है कि नहीं, माता पिता के पैर छू रहे हैं करना। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी खत्म होता जाता है, हाय डैड, बाय डैड, और हाय मॉम, हाय डॉट, ना ये सब चलता है बस बहुत जगह पे। लेकिन आज भी चलो थोड़ी संस्कृति बाकी है, उनसे माता पिता से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, तो उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सो सेम चीज वैष्णव में ये चीज और गहरी होती है, एच टू डी, कि उसमें इतना विनम्रता का भाव रखते हैं कि भाई मैं एकदम पशु तुल्य हूँ, और प्लीज क्या करिए आप मेरे को, आप कुछ मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मुझे को बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं देखिए, कह रहे हैं कांदिया जानाई ब दुख ग्राम, संसार अनैले हईते मागी ब विश्राम। तो कह रहे हैं कि मैं जब खड़ा हो गया हूँ तो क्या कर रहा हूँ, रोते रोते मैं उनसे अपने दुख जीवन का व्यथा कहूंगा, तथा मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भौतिक जीवन की अग्नि से विश्राम प्रदान करें। और ये सत्य बात कि अब देखिएगा, लोग इस बात को नहीं समझते कि उनकी जो वैष्णव समूह में आके जो उनको शांति प्राप्त होती है, जो सुकून प्राप्त होता है ना, वो बाहर नहीं मिलता है वो चीज कहीं पे भी। इसीलिए लोग इतना सेक्रीफाइस करके क्यों अपने को एक्सटेंड करने को तैयार है भक्तों के संग में आके। बताइए कहाँ पे लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से लेके 9 बजे तक रील लगा दी पूरी, और उसके बाद फिर दिन में कुछ कुछ होता रहेगा, फिर शाम तक। इतना सब होने के बाद भी हम वैष्णव का संग छोड़ने को तैयार नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हमें कहीं ना कुछ मिल रहा है। एक बार ऐसे एक व्यक्ति पकड़ा गया था, बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, और पहले वो एक बहुत बड़ा अपराधी था, तो उसने बड़े अपराध किए थे। तो क्या हुआ था एक बार कि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, तो भागते 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 वो एक जगह देखा कि संकीर्तन चल रहा है, भीड़ जा रही सारी, तो वो संकीर्तन में घुस गया भीड़ में। तो पुलिस वालों ने सोचा कि भाई बदमाश है वो तो भाग गया होगा आगे, संकीर्तन में तो होगा नहीं, तो पुलिस आगे निकल गई, उसने भीड़ में चेक नहीं किया उसको। तो संकीर्तन करते करते जब संकीर्तन जा रहा था, वो भी संकीर्तन में अपना घुस गया। अब किसको पता है संकीर्तन में कौन कहाँ से आया है। करते करते मंदिर पहुंच गया। तो जब मंदिर पहुंचा तो मंदिर पहुंच करके वहां पे वो भक्तों के साथ प्रसाद लिया, फिर देखा कि कौन सी जगह बड़ी अच्छी जगह दिख रही है, तो वहाँ लोगों से बात की कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो वेस्ट में क्या होता है कि नॉर्मली इतने भक्त होते नहीं है, तो कोई अगर ऐसा बोल दे कि मैं मंदिर में रहना चाहता हूँ, तो खुशी आ जाती है कि चलो भाई कोई तो आया मंदिर में। होता है ना, कई बार बेसिस खाली पड़े होते हैं, तो प्रीचिंग बहुत समय से कर रहे होते हैं, कोई लड़का भक्त नहीं बन रहा होता है, जल्दी से एक बोल देता है प्रभु जी मैं बेस शिफ्ट होना चाहता हूँ। ओ टीचर के दिल पे जो खुशी बीतती है वही जानता है कि फाइनली रेडी हो गया ये। इतनी मेहनत, इतने कैंप, इतने प्रसाद खिलाए इसको मैंने, इतना कितना फल है ये, है ना, मेरी भक्ति का फल निकल के आया अभी कि बेस में आ रहा है ये। तो चलो आ गया। तो वैसे ही वो आया वहां पे। तो जब आया तो फिर अब भक्तों के लाइफस्टाइल में आते हैं तो बड़ा कठिन है जीवन ना, ऐसा अपनाने लगा धीरे धीरे, जब करना शुरू कर दिया, हेड शेव करा लिया उसने, सब कुछ एकदम भक्त बन गया पूरा वो। और पूरा शेड्यूल 4 बजे उठना, फिर मंगल आरती करना, एक एक सारी डिटेल्स करने लगा। बहुत अच्छा लगने लगा उसको, उसने लगा कि इतनी शांति मिली मुझे, इतने पाप जैसे काम किए थे मैंने, गलत गलत काम किए थे मैंने, इतने बदमाशियां की थी मैंने, कितनी शांति मेरे को मिल रही है यहाँ पे आके। तो एक बार क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने में चला गया। नॉर्मल पहले क्या होता था, पहले इतनी सेवाएं मंदिरों में नहीं होती थी, मंदिर इतने बड़े होते नहीं थे, तो शेड्यूल यही होता था, मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, और बैग उठा के अपनी बुक्स का ले जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन करने, और शाम तक डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और फिर आते थे शाम को, कुछ हल्का सा डिनर करते थे, और फिर शाम को गौर आरती अटेंड करते थे, कृष्णा बुक पढ़ते थे, दूध पीते थे, सो जाते थे। ये शेड्यूल डेली यही होता चलता था टेम्पल में नॉर्मली। तो करते रहा। एक दिन डिस्ट्रीब्यूशन करते करते
एक पुलिस वाले ने देखा उसको और देखा कि यार इसका चेहरा तो जाना पहचाना दिख रहा है ना, खाली इसके सर पे अगर बाल रख दें, विग लगा दें और बाकी हुलिया देखें तो ये एज इट इज वैसे दिखेगा जो एकदम इतना बड़ा क्रिमिनल था वो। तो ध्यान से देखा तो समझ में यही है, वो लगता है बहरूपिया है, चेहरा बदल के घूम रहा है। तो फटाफट वो गए, उसको पकड़े, और अब वैष्णव हो गया तो झूठ तो बोल नहीं सकता था, तो पकड़ा तो उसको सारा राज उगलवाया, बताया हाँ मैं ही हूँ, ऐसे ऐसे मैं चेंज हो गया। पुलिस तुरंत पकड़ के उसको ले गई। अब जब ले गई तो कोर्ट में जब उसका प्रेजेंट हुआ कि जज क्या आ गए, तो जज ने पूछा तुम इतने साल से गायब थे, कहाँ थे, किधर गए थे? तो उसने बताया कि मैं हरे कृष्णा मंदिर गया था, और हरे कृष्णा मंदिर जाकर के मैंने किया, वहां पे अपना 2-3 साल बिताया। तो जज ने पूछा कि तुम वहां पे रहे इतने समय, तो वहां पे क्या किए तुम, क्या शेड्यूल रहता था, क्या किए? तो उसने बताया कि हम 4 बजे उठते थे, उसके बाद नहाते धोते तैयार होते थे, फिर 4:30 मंगल आरती करते थे, फिर जप करते थे, फिर प्रसाद बनाते थे, फिर प्रसाद पाते थे, फिर बैग लेके जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन करने, दिन भर हम गिटार डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, शाम को आते, पूरा उसने शेड्यूल बताया। जज हैरान हो गया, बोला इतनी सजा तो हम जेल में भी नहीं देते हैं। जेल में भी आराम है कि नहीं? जेल में मॉर्निंग ब्राउन होता है, अपना 7-8 बजे आराम से उठो, उसके बाद अपना खाने पीने को मिल ही जाएगा, वो भी बनाने की जरूरत नहीं होती, जेल में बना बनाया मिल जाएगा आपको। उसके बाद पत्थर वत्थर तोड़ने भेज देंगे, या कुछ कुछ छोटा मोटा जो काम करवाएंगे वहाँ, वैसे वो भी बंद हो चुका है, इतना काम नहीं कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी सजा तुम वहां भी नहीं दे सकते। लेकिन सोचो कोई अगर भक्ति के मार्ग में आया है और वो इतना सब छोड़ के इतना सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो अपने इस मिसिंग पॉइंट को समझना चाहिए उसको, कि आखिर ये एक जो एलिमेंट है ना, इस पे उसको बहुत वर्क करना पड़ता है और हर साधक को करना पड़ता है। मैं भी इसमें चैतन्य चरितमृत से और एक्टिव इंस्ट्रक्शन से कुछ चीज दिखाऊंगा आपको। तो क्यों? क्योंकि ना एक समय क्या होता है, जब बहुत अच्छी साधना आप करोगे ना, तो साधना करते करते ना व्यक्ति बहुत वो हो जाएगा, क्या नाम है, एक ड्राइनेस फील करता है। उसको लगता है कि यार इतनी साधना तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उतना रस आता नहीं है जितना मुझे सुनने में आता है। हम सुनते हैं ना, एक्सेसिव में नाचने लगे, कूदने लगे, शरीर में ऐसे विकार पैदा होने लगे, ये होने लगा, वो होने लगा। लेकिन ये सब बातें बड़ी वो लगती हैं, फैंटेसीज लगती हैं कि ये सब कहने की बातें हैं जी, ये भगवान के साथ हो सकता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ हो सकता है, ये तो कहने की बातें हैं, बट है नहीं ऐसा। वास्तविक रूप से ना इस लाइन को अगर ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं संसार अनल हीवे हईते मागी विश्राम। तो हर कोई जो संसार के अनल मतलब होता है संसार की अग्नि में जल रहा है, उसको वास्तविक रूप से विश्राम मिलता है वैष्णव के कृपा से, वैष्णव की छाया से। इसलिए हम लोग जो पहली लाइन जो सबसे पहले कहते हैं दिन में, कलेक्टिवली कहते हैं, हो सकता है हम कुछ अपने पर्सनल बोलते होंगे, बट जब सब कलेक्टिवली पहली एक लाइन जो सुबह बोलते हैं साथ में, वो यही है ना, संसार दावा नल लीडर लोका, है कि नहीं? संसार दावा नल लीडर लोग, सबसे सब कलेक्टिवली इस बात को मानते हैं और एक साथ सब बोल रहे हैं इस बात को कि जो संसार क्या है, दावानल के समान। तो क्या भक्ति में आने के बाद ये दावानल रहेगा नहीं रहेगा? रहता है, मतलब एग्जिस्ट करता है। कितना अफेक्ट करेगा किसको, उसके भक्ति पे निर्भर करता है, किसको कितना अफेक्ट कर रहा है वो, है कि नहीं? नाना प्रकार के दावानल हैं, अब एक दो तो है नहीं। गर्मी अभी देखो गई है ना, अभी गर्मी खत्म हुई, बरसात आएगी, तो लोग सोचेंगे बड़ा राहत मिला, थोड़ा पानी वानी गिरा, ठंडा हुआ है थोड़ा। लेकिन बरसात की अपनी समस्याएं हैं, है कि नहीं? क्या क्या समस्या है बरसात की? कपड़े नहीं सूखते मेरे निकल चुके रात में तो गीले कपड़े पहन के घूमना पड़ा। और हाँ, कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, हाँ, मच्छर पैदा फिर शुरू होंगे, और हाँ क्या बढ़ जाती है? बीमारियां बढ़ती हैं, हाँ बीमारियां, फोड़े फुंसी होना शुरू हो जाएंगे शरीर में, स्किन डिजीज होना शुरू हो जाते हैं, और पानी पूरा भर जाएगा, गटर का पानी सामने सामने बहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है अविनाश, हाँ सुबह सुबह ठंड हो जाता है, अब ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, गर्म भी नहीं। और हाँ आप बाढ़ आ जाती है, ठीक बात है, बाढ़ आ जाती है, वो समस्या अलग, सब पानी में डूब जाएगा, सारी फसल आपने बोई वो सारी पानी में बह गई, क्या पानी में डूब गई, खराब हो गई। और बरसात से क्या समस्या है? हाँ जी, उमस, बाप रे, मान लो बारिश हो रही है उसके बाद गर्मी पड़ गई, कितना बुरा हाल, गर्मी से बुरा हाल हो जाता है।
पसीना पसीना अलग हो रहा है और बहुत उमस पड़ती है कि नहीं? तो इतना समस्या। अब सब बरसात जाती है तो अभी बरसात चली जाए भाई, बरसात के बाद हम लोग सोचते हैं क्या आती है, फिर सर्दी आती, कार्तिक आता है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर जो ठंड पीक पकड़ती है अपना दिसंबर जनवरी, तो रजाई छोड़ना मुश्किल सुबह के टाइम पे, इतनी ठंड लगती है सुबह, ओहो, कि सुबह उठ के नहाना, फिर मंगल आरती आना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, सबसे कठिन समय होता है, मैंने देखा है। बेस में एकदम टॉर्चरस टाइम होता है लोगों का। एक वक्त ठंड में शिफ्ट कर गए थे बेस में, और 2-3 महीने रहे, उसके बाद जब गए तो बोले दैट वाज द टॉर्चरस टाइम आई हैड इन माय लाइफ। लोग जबरदस्ती उठा देते थे, उठना ही पड़ता है, उठो 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 उठो, तो टॉर्चरस टाइम हो जाता है। तो कहने का मतलब है, आप साइकिल को स्टडी करोगे ना, साइकिल में क्या चीज है, इट्स सफरिंग, ऐसा नहीं इसमें एक कोई प्लेजर है, इट्स अ सफरिंग, इट्स अ पेन, राइट। इसके अलावा ये तो आदि दैविक मैंने बताया, आदि भौतिक देखो, आए दिन किसी न किसी से डीलिंग होती रहेगी। अब कभी ऐसा तो नहीं होगा ना अकेले निराकार ब्रह्म में रहोगे, किसी ना किसी से डील तो करोगे, जीवात्मा से डील होगी ही होगी भाई, अपने घर वालों से होगा, अपने पड़ोसी से होगा, जहाँ काम करते हो वहां पे होगा, जहाँ पढ़ाई करते हो वहां कोई ना कोई व्यक्ति होगा, इससे डीलिंग होगी। और व्यक्ति नहीं होगा तो कोई पशु होगा, जीव होगा, कुछ ना कुछ समस्या करेगा और वो तकलीफ देता है ना। और कुछ नहीं है, मान लीजिए बोले नहीं हम निराकार ब्रह्म में बैठे हुए हैं, जाके हम किसी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, सबसे कट के बैठे रहेंगे अकेले, तो भी आपका शरीर और आपका मन दुखी कर देगा आपको बैठे बिठाए। और कोई कहीं नहीं, शरीर को फिट रख लेंगे, अच्छे से खाएंगे, पूरा एक्सरसाइज करेंगे, आज इंटरनेशनल योगा डे है, आज हम शाम को योगा भी करेंगे, फिर रोज योगा करके मैं, लेकिन तब भी मन विचलित कर देगा आपको खाली स्थान में बैठ। जो अमीर घर के लोग हैं ना, जो अमीरों की सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, वो उनका मन ही है। ऐसी उनका नहीं, सभी का मन है उनका नहीं कहूंगा, सभी का मन होता है, लेकिन मन के साथ डील करना बहुत चैलेंजिंग है लोगों के लिए आज की डेट में। तो कई लोग स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता को इसीलिए सीख करते हैं कि चल भाई मानसिक रूप से थोड़ा क्लेश जो मन में मचा है ना, शांति मिलेगी। कहने का भी प्राय ये है, जब जो साधक की बात आती है ना, तो साधक भी इन 3 प्रकार के जो क्लेश हैं, इन समस्याओं से अछूता नहीं है, उसको भी ये चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको वैष्णव कृपा हो, और वैष्णव कृपा हो तो उससे क्या होता है, भगवान की कृपा साथ साथ आती है, और साथ में जब भगवान की कृपा आती है ना, तो ये सब चीजें उस पर प्रभावित कम करती है। इसीलिए एज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा ना, वी ऑलवेज सीक द मर्सी ऑफ डिवोटीज, क्योंकि डिवोटीज के पास ऐसा क्या रहस्य है, पता है डिवोटीज का क्या रहस्य है? देखिए अगली लाइन में बताएंगे। कहते हैं, सुनिया मार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्ण आवे दिवे न प्रचुर। कह रहे सुनिए हमारे दुख वैष्णव ठाकुर, जब अपने दुख मैं किसी वैष्णव को बताता हूँ तो क्या करता है, वो जो वैष्णव होते हैं क्या करते हैं, आमा लागी कृष्ण आवे दिवे न प्रचुर, वो मेरे बिहाफ पे, है ना, एक कृष्ण के आगे आवेदन करते हैं। आवेदन मतलब एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई प्रभु जी, भगवान ये जो भक्त था मेरे पास आया था और ये अपने अपने ये दुख बता रहा है, कृपा करके आप इस पे कृपा करो और इसके इन दुखों को हर लो। एक्चुअली जब कोई वैष्णव प्रार्थना करता है हमारे लिए, तो भगवान उसको बहुत जल्दी सुनते हैं, इसकी गारंटी है, इसके बहुत प्रमाण भी हैं शास्त्रों में, बहुत सारे प्रमाण। लेकिन कोई खुद से प्रार्थना करे ना भगवान के आगे, तो बहुत चांसेस कम होते हैं उसको, है ना, बहुत चांसेस कम होते हैं। वो भी भगवान सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आपको क्या पता चलेगा, सुने नहीं सुने, क्या रेसिप्रोकेशन आई क्या नहीं आई, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसकी तो कन्फर्मिटी है शास्त्रों के अंदर कि अगर कोई वैष्णव हमारे बिहाफ पे प्रे करता है कि भाई ये समस्या है, ऐसे प्लीज आप प्रे करो, तो क्या होता है, भगवान उसको सुनते हैं, दैट्स फॉर श्योर। दैट्स व्हाई डिवोटी सीक द मर्सी ऑफ अनदर डिवोटी, कि मैं एक आवेदन दे रहा हूँ कि कृपया करके आप क्या करिए, मेरे ऊपर कल्याण कीजिए, मेरी प्रार्थना है आपसे, राइट। और एक जेन्युइन वैष्णव क्या करेगा, एक जेन्युइन वैष्णव जिसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं अच्छा अच्छा आ गए अब समझ गए हमारी वैष्णवता क्या है, आगे हमारे आगे प्रार्थना करने ना, ऐसे नहीं सोचेगा वो बोलेगा ओ आई शुड रियली हेल्प हिम, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, कितना परेशान है ये। तो वैष्णव क्या करेगा, कह रहे हैं वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, यही है ना पामर प्रति हवे ना सदय। तो क्या होता है कि वैष्णवों की प्रार्थना सुनने के पश्चात परम दयालु कृष्ण इस अतिशय पापी व्यक्ति पर करुणा करेंगे। और हर जगह आप देखोगे, जैसे कि एक भजन और है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दया जगत संसार है, ऐसे आता है ना, एक एक से प्रार्थना है। फिर हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, है ना, कृपा वालोकन करो आमी बोड़ो दुखी,
फिर दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, फिर हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, सबसे प्रार्थना करते हैं ना। आगे में क्या कहते हैं, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो लास्ट में क्या है, अगेन आस्किंग द मर्सी ऑफ द वैष्णवस, वैष्णव मर्सी मांगना, वैष्णव कृपा मांगना। और लास्ट में भक्त ठाकुर कहते हैं कि श्री भक्तिनाथ ठाकुर वैष्णवों के चरण कमलों का ही निवेदन करते हैं, कृपया इस भिक्षु को अपना संग दीजिए, है ना, अपना संग दीजिए, ये प्रार्थना करते हैं। तो देखिए ऐसे ना एक दो नहीं, बहुत सारे वैष्णव भजन है जो कि एक्चुअली वैष्णव की महिमा के ऊपर है, वैष्णव की कृपा के ऊपर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी कई शिक्षाओं में इसका सार बताया हुआ है। जैसे कि जब भी साल में जितने वक्त आते थे जगन्नाथपुरी, अभी टाइम आ गया है ना, कल स्नान पूर्णिमा है, स्नान पूर्णिमा हो गया, 15 दिन अन्नस्वर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं तो दर्शन बंद हो जाते हैं, और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद अन्नस्वर अमावस्या के बाद 2 दिन के बाद रथ यात्रा आती है, उससे 1 दिन पहले गुंडीचा मार्जन। तो ये सारे इवेंट्स जो होते थे सब डिवोटीज बंगाल से आते थे, और बंगाल से जब आते थे तो महाप्रभु के साथ खूब सेलिब्रेट करते थे, 4 महीने रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे, फिर चतुर्मास वहीं पर रहते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को संग प्राप्त करते थे, और अंत में सारे के सारे अपने अपने सेवा में चले जाते थे। कहने का मतलब 12 मास में से 4 मास वो लोग वहीं रहते थे जगन्नाथपुरी में, और बाकी मतलब 1 मास तो आने जाने में लग जाता है। आप समझ लो पहले के समय रेलवे था नहीं, ट्रेन गाड़ी थी, ट्रेन में बैठ के आ गए आप, या आप कहीं वैसे आ गए तो पैदल चल के आते थे, तो रुक रुक के आना पड़ता था, तो 15 दिन आने में 15 दिन जाने में ऐसे लग जाता था। तो मोटा मोटा 6-7 महीने वो अपने गाँव में रहते थे, अपना खेती बाड़ी घर वर ये देखते थे। तो जब ये आते हैं तो अब ये इनकी विदाई हो रही है, महाप्रभु इनको वापस भेज रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु को भेज रहे हैं, और ये वर्ष जब हमने पढ़ा था तो इन्होंने किया। तो कहते हैं कि इन दिस वे श्री चैतन्य महाप्रभु एम्ब्रेस्ड नित्यानंद प्रभु एंड बेड हिम फेयरवेल, उनको बोला ठीक है अब आप जाइए, और जाके उनको कार्य क्या दिया नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने कि अब जाके पश्चिम बंगाल में पूरा प्रचार करिए, और फिर नित्यानंद प्रभु ने बहुत सारे स्थानों पर प्रचार किया था। और ये जो पानीहाटी पास टाइम ने कल देखा ना, ये पास टाइम उसी प्रचार का फल था। महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ गांव 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 जाके कीर्तन किया करते थे, और वैसे ही पानीहाटी गांव में आए थे, और फिर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को डिलीवर किया था वहां पे, और फेयरवेल देने के बाद बात बढ़ती है। तो वहीं पे एक गांव होता था कुलीना ग्राम, कुलीना ग्राम एक स्थान था, वहां से कुछ वैष्णव आए थे और उन्होंने महाप्रभु से कुछ पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कुलीना ग्रामी पूर्ववत कैला निवेदन, प्रभु आज्ञा करो हमार कर्तव्य साधन। तो इन लोगों ने पहले भी पूछा था ना, 1 साल पहले भी, लेकिन सेम प्रश्न बार बार, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ना, उसको समझने के लिए बार बार पूछना पड़ता है अलग अलग एंगल से। उन्होंने सिम्स पूछा, as in the previous year, one of the inhabitants of Kurinagram submitted a petition to the Lord saying, "My Lord, kindly tell me what my duty is and how I should execute it." मेरा कर्तव्य क्या है भगवान, मैं जा रहा हूँ, बोला है कि नहीं, कई बार जा रहे हैं, विदाई हो रही है, प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो ऑब्वियसली पूछेंगे मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए अब जा करके। सो लेट आई स्टार्ट, व्हाट शुड आई डू। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें, प्रभु को हे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो प्रभु कहे वैष्णव सेवा, सरल है ना, बंगला इतना कठिन तो है नहीं समझना, है ना। प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, और नाम संकीर्तन, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। दुई कर, ये 2 काम अगर करोगे तो कह रहे हैं शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चरण को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। इफ अंडरस्टैंड दोस 2 थिंग्स, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। अब बात आती है कि भाई वैष्णव सेवा तो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हम कैसे पहचाने कौन वैष्णव है, तो हमारे बगल वाला तो वैष्णव लगता नहीं है, क्योंकि उसके रात की लीलाएं हमने देख रखी हैं। तो सोने जाता है तो आधा घंटा तो इंस्टाग्राम चलाता है वो, फिर यूट्यूब पे कुछ कुछ देख रहा होता है, फिर कहीं से लक्षण है ही नहीं ब्रो इसके वैष्णव के, तो पता नहीं क्यों इसका वैष्णव बना दिया, खाली गेटअप डाल के आ गया है,
मतलब कि 600 कितना धोती कुर्ता, 600 रुपए का ना, 600 को धोती कुर्ता, 10 रुपए का तिलक, मतलब 610 रुपए में वैष्णव तैयार हो गए। यही हुआ ना, वैष्णव तैयार करना कितना आसान है, किसी को पकड़ो तो हो गया। तो प्रभु जी मेरे को नहीं लगता ये वैष्णव। तो अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु देखते हैं क्या वैष्णव के लक्षण होते हैं। तेहो कहे कि वैष्णव की तांड्र लक्षण, तबे हंसी कहे प्रभु जानी तांड्र मना। तो लोग कंफर्म करके जाना चाहते थे, भाई बताइए कौन वैष्णव है, कौन लोग वैष्णव है, लक्षण क्या है, कुछ लक्षण बताइए, कुछ लक्षण होंगे ना वैष्णव के। तो चैतन्य महाप्रभु हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि उनके मन को समझते थे महाप्रभु, क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं प्लीज लेट मी नो व्हाट इज एक्चुअली अ वैष्णव एंड व्हाट इज सिम्टम्स आर। अंडरस्टैंडिंग हिज माइंड, श्री महाप्रभु स्माइल्ड एंड गिव द फॉलोइंग रिप्लाई। एक्चुअली महाप्रभु ने इससे पहले भी एक रिप्लाई दिया था पहले सर, है ना, और उसके बाद आज फिर रिप्लाई दे रहे हैं क्योंकि सेम प्रश्न है, इस बार उन्होंने अच्छे से उनका मन पढ़ा हुआ है क्या वो क्यों पूछ रहे हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं कृष्णम निरंतर यानर वदने, से वैष्णव श्रेष्ठ भज तनहर चरणे। तो कह रहे कि पर्सन हु इज ऑलवेज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज ट्रू एज फर्स्ट क्लास वैष्णव एंड योर ड्यूटी इज टू सर्व हिज लोटस फीट। निरंतर भगवान का नाम लेता है, ठीक है ना। भक्ति ठाकुर का पर्पट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो धैर्य बना के 5 से 7 मिनट पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा समझ में। उसका थोड़ा सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देखें कुछ चीजें। तो कहते हैं इसमें पर्पट में, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that any Vaishnava who is constantly chanting the holy name of the Lord should be considered to have attained the second platform of Vaishnavism. Such a devotee is superior to a neophyte Vaishnava who has just learned to chant the holy name of the Lord. A neophyte devotee simply tries to chant the holy name, whereas the advanced devotee is accustomed to chanting and taking pleasure in it. Such an advanced devotee is called a Madhyam Bhagavat, which indicates that he has attained the intermediate stage between the neophyte and the perfect devotee. Generally, a devotee in the intermediate stage becomes a preacher. A neophyte devotee or an ordinary person should worship the Madhyam Bhagavat, who is a via medium. In his Updeshamrita, Sri Rupa Goswami says, Pranatibhischa bhajantamisham. This means that the Madhyamadhikari devotees should exchange obeisances between themselves. The word nirantar, meaning without cessation, continuously, constantly, is very important in this verse. The word antar means interval. If one has desires other than a desire to perform devotion service. In other words, if one sometimes engages in devotion service and sometimes strives for sense gratification, his service will be interrupted. A pure devotee therefore should have no desire other than to serve Krishna. He should be above fruitive activity and speculative knowledge. In his Bhakti Rasamrita Sindhu, Sri Rupa Goswami says, Annabhilashita shunyam jnana karmadinavritam anukulena Krishna anushilena bhaktir uttama. This is the platform of pure devotion service. One should not be motivated by fruitive activity or mental speculation, but should simply serve Krishna favorably. This is a first class devotion. Another meaning of antar is this body. The body is an impediment to self-realization because it is always engaged in sense gratification. Similarly, antar means money. If money is not used in Krishna's service, it is also an impediment. Antar also means janata, people in general. The association of ordinary persons may destroy the principles of devotional service. Similarly, antar may mean greed. Greed to acquire more money or enjoy more sense gratification. Finally, the word antar may also mean atheistic ideas, by which one considers the temple deity to be made of stone, wood or gold. All of these are impediments. The deity in the temple is not material, he is the Supreme Personality of Godhead himself. Similarly, considering the spiritual master and ordinary human, Guru Shu Narmati is also an impediment. Nor should one consider a Vaishnava a member of a particular caste or nation. Nor should a Vaishnava be considered material. Charanamrit should not be considered ordinary drinking water, and the holy name of the Lord should not be considered an ordinary sound, a vibration. Nor should one look on Lord Krishna as an ordinary human being, for he is the origin of all Vishnu Tattvas. Nor should one regard the Supreme Lord as a demigod.
intermingling the spiritual with the material causes one to look on transcendence as material and the mundane as spiritual। अगर इस परपट से आपको कोई एक लाइन उठानी है तो आप इस लाइन को जरूर उठा लीजिएगा। ये लाइन हर चीज को समराइज कर देती है एक शॉट में, इस पूरे परपट को। एकमात्र ऐसी लाइन है हर प्रैक्टिशनर को अपने सामने चिपका लेनी चाहिए लिख करके, है कि नहीं? इट्स ऑल अबाउट आउटलुक, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी सी, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव व्हाट वी डेवलप। क्या लिखा है? इंटरमिगलिंग। ध्यान सुनिएगा, मैं 3 बार पढ़ूंगा। हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम बोला है ना, तो इसलिए 3 बार इसको फिर से पढ़ेंगे। इंटरमिगलिंग द स्पिरिचुअल विद द मटेरियल कॉजेज, विद द मटेरियल, ये रोकता हूं मैं, विद द मटेरियल causes one to look on transcendence as material and the mundane as, फिर एक बार पढ़ेंगे। intermingling the spiritual with the material causes one to look on transcendence as material and the mundane as, एक बार और, intermingling the spiritual with the material causes one to look on transcendence as material and the mundane as, यही है पूरा सार वैष्णव सिद्धांत का। जब तक आप किसी आध्यात्मिक चीज को आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं डेवलप करते हो, बहुत ही मंडेन होती है, बहुत ही मंडेन। प्रभु जी ने 2 दिन क्लासेस ली तो एक हरिनाम के ऊपर एक स्टोरी बताई थी ना, जब बताया था कि कैसे वो भजन का रहस्य शिष्य ने प्राप्त किया था गुरु से और हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। वो देखा हर कोई कह रहा है, वो तो है ना, रिक्शा वाला भी कह रहा है, नाव वाला भी कह रहा है, और धोबी भी कह रहा है, और लड़कियां भी कह रही हैं, बच्ची भी कह रही हैं, सभी। फिर हीरा दिया था, और हीरा को फिर कैसे कैसे यूज किया स्टोरी आप जानते हैं। इट्स ऑल अबाउट आउटलुक, कैसे देखते हैं। तो होली नेम को ऐसे देख सकते हैं आप, है कि नहीं? होली नेम को ऐसे देख सकते हैं, बुक्स को ऐसे देख सकते हैं, प्रभात बुक्स को भी। मैं जानता हूँ अपने टाइम पे हम लोग जब नए नए भक्ति में आए थे, तो अब अभी का पता नहीं है, बट उस टाइम बड़ा क्रेज होता था कैट एग्जाम का, लोग कैट क्लियर करने में दिन रात एक लगाते थे। तो ऐसे एक लड़का ज्वाइन किया था और उसको उसमें कैट निकालने का बहुत पैशन था, और कैट में सबसे टफ होता है इंग्लिश, तो निकालना आसान नहीं है ना, दिया होगा कुछ लोगों ने कैट, यहाँ पे जानते होंगे। तो वो एक बार बोला कि मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है प्रभात बुक्स पढ़ना, और प्रभात बुक्स के थ्रू मेरे को बड़ी अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। मैंने अच्छा क्या? तो उसने बताया कि मेरी वोकैबुलरी बहुत सुधर गई है प्रभात बुक्स पढ़ करके, प्रभात बुक्स पढ़े, क्योंकि ऐसी ऐसी वोकैबुलरी के टर्म्स प्रभात की बुक्स में मिल जाते हैं जो मेरे को कैट का पेपर क्लियर करने में बड़ी हेल्प करती हैं। इसलिए मैंने बुक रीडिंग काफी बढ़ा दी है ना। द गोल इज व्हाट? पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। वो अपनी वोकैबुलरी सुधारने के लिए पढ़ रहा है इस बुक को, ना कि स्पिरिचुअल चीजों को समझने या पढ़ने के लिए कर रहा है। उसी प्रकार से वैष्णव होते हैं। वैष्णव में सबसे ज्यादा मेटल आउटलुक देखा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं से रिलेट करते हैं। डीडीज के साथ ठीक है, ज्यादा तो रिलेशन है नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, जो चलता है। थोड़ा अपने श्रृंगार देखा, भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया, और फिर थोड़ी प्रार्थनाएं कोई करता है तो करता है। वैसे कई लोग प्रार्थनाएं भी नहीं करते भगवान के आगे कुछ, तो फिर उसके बाद ठीक है, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया है, बड़ा अच्छा है, गालन वालन काफी अच्छी है, पगड़ी वगड़ी काफी अच्छी बनाई है, बड़ा अच्छा हो गया जी, चलिए अब चला जाए, पर्दा डालिए अब चला जाए, बिस्तर लगाया जाए, अब सोया जाए, चल के टाइम हो गया, काफी मतलब सुबह से चल रहा है। तो डीडी के इतना एसोसिएशन हो ही नहीं है कि भैया इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है, भाई 2 घंटा जब करना ही है बैठ के, अब क्या करा जाए, 5:30 से 7 तक तो कर लेते हैं यार, चलो यार बैठ जाए यार, सभी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं बैठ के। तो एक इंस्टीट्यूशनल दबाव में आदमी खींच लेता है, माला हो गया। अब इसके बाद की जो क्रियाश्रुति वैष्णव के साथ सब शुरू होता है। अब उसके बाद तो साइड डीलिंग हुई है ना, आप देख रहे हो, जब खा रहे हो तो वैष्णव में साथ में, सो रहे हो तो वैष्णव में साथ में, और टॉयलेट की लाइन लगे हो तो वैष्णव में साथ में। आप जहाँ जाओगे वैष्णव वैष्णव दिखेंगे आपको। और फिर जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं फिर वैष्णव को देखना शुरू करते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। अच्छा ये लगता है बड़ा खड़ी बोली वाले हैं, ये लगता है वहां के हैं, अच्छा ये वहां के लग रहे हैं, और ये वहां वाले लग रहे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, सबका कैटेगराइजेशन कर देते हैं ऊपर से नीचे, और अपने माइंड में पूरी एकदम कैटेगरी फिट होती है हर किसी की, होती है कि नहीं? पूरी हो जाती है। देखिए ये वाले ऐसे वाले हैं, ये वाले ऐसे वाले हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, डी,
उन्नत वैष्णव, मध्य वैष्णव, क्योंकि मेरी उन्नत वैष्णव कौन होते हैं हमारी उसमें कैलकुलेशन में, जो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, और जो मतलब म्यूचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन हेल्प करते हैं, जो थोड़ा है ना हमारी आपस में इसलिए बन रही है क्योंकि काफी मजे हैं, मजा आ गया यार। कोई क्या को बहुत अल्टीमेट कैम करा है ब्रो जी ने, मजा आ गया तुम, ऐसा पार्टनर दे दिया कमरे में आज की एकदम रात की चांदनी हो चुकी है एकदम, क्या बताएं, कितनी मधुर मधुर बातें हमारी आपस में चल रही हैं, रात रात निकल जाती है ब्रो जी हमारी, क्या बताएं आप। गंभीरा में जो महाप्रभु और सरोदर गोस्वामी का रात भर होता था कृष्ण की लीला पे वर्णन, सेम हमारा है ब्रो जी, सेम हमारा है ब्रो जी। बस रात कैसे निकल रही पता ही नहीं चल रहा है, बस आंख ही नहीं खुल पाती सुबह हमारी समय पे हमारी आंख ही नहीं खुल पा रही, इतना मतलब क्या बताएं आपको, इतना और मधुर संबंध हो गया, तो खतरनाक है। आउटलुक, अगेन द आउटलुक, तो ये तो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड भी है, पता नहीं किसको डाल दिया कमरे में यार, जान ना पहचान कहाँ से आ गया ये, मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, क्या सिस्टम बना रखा है यहाँ पे, मैंने तो कब से बताया था मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी, बस समझते नहीं है वो है ही नहीं। तो बहुत हम सब जो आए हैं ना एक्चुअली कई चीजें सीखना है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक जब इस पे इतना बल दिया गया, उसी प्रकार से आगे हम रीडिंग वर्कशॉप भी कुछ टाइम बाद करेंगे, और भी कुछ चीजें हैं, बट ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि वैष्णवों से कैसे डील करना चाहिए, वैष्णवों से कैसे आपस में आदान प्रदान होना चाहिए, किस आधार पे होता है, कैसे होता है, कितना रिस्पेक्ट रखना है, कितना नहीं, क्या चीज होती है। तो इसको डिटेल में कल मैं उठाऊंगा वर्कशॉप से, लेकिन दो चीजें मैं और एम्फसाइज करके इसको मैं क्लोज करूंगा। आगे क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा फिलोसफिकल है, लेकिन समझेंगे तो भगवान भी हेल्प करेंगे समझने का। तो कहते हैं कि दिस इज ऑल ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज and one should not consider Lord Vishnu and the things related to him as being different. All this is offensive. भगवान से जो संबंधित होते हैं ना, उनको भगवान से अलग नहीं देखना चाहिए, मतलब भगवान मत बना दीजिए, हम यही नहीं कह रहे, लेकिन तदीय मानते हैं भगवान का। इसीलिए जब ये बात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, तो शिव जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि इस संसार में सबसे ज्यादा वर्शिपेबल कौन लोग हैं, हु आर द वर्शिपेबल। तो लॉर्ड शिवा कहते हैं आराधनम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। बड़ी सुंदर बात कहते हैं आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, कि वैसे तो संसार में बहुत देवी देवता हैं जिनकी आराधना आप कर सकते हैं, पितर हैं, देवी हैं, देवता हैं, बहुत चीजें हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे उन्नत जिनकी वर्शिप करनी चाहिए ना, कहते हैं विष्णु आराधनम परम, विष्णु की आराधना सबसे परम बताई गई है। लेकिन कहते हैं उसमें भी बताते हैं तस्मात् परतरम देवी, लेकिन देवी पार्वती इससे भी उन्नत। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि विष्णु से बढ़कर के किसकी पूजा बढ़कर है, तदीया नाम समर्चनम, जो भगवान विष्णु के तदीय होते हैं, तदीय मतलब वैष्णव होते हैं, उनकी वर्शिप ज्यादा टॉप मोस्ट बताई गई है। आप प्रपन्नामृत पढ़ेंगे जो कि लास्ट इंस्ट्रक्शंस हैं श्री रामानुजाचार्य के, उसमें मोर देन 50 to 60% इंस्ट्रक्शंस खाली वैष्णव सेवा के ऊपर है, रामाचार्य ने दिया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से जो सबसे प्रमुख दो शिक्षाएं जो ली थी, उसमें से एक शिक्षा थी वो थी वैष्णव सेवा, कि वैष्णव की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है, वैष्णव को कैसे देखना चाहिए, क्या आउटलुक होना चाहिए। अब देखिए जीव गोस्वामी बहुत इंटरेस्टिंग चीज कोट करते हैं भक्ति संदर्भ में, कहते हैं नामैकं यस्य वाची स्मरण पथगतम् इति यादो देह द्रवणादि निमित्तक पाषण्ड शब्देन च दश अपराध लक्ष्यन्ते पाषण्डमयत्वात् तेषाम्। In the words beginning नामैक यस्य we find the word पाषण्ड। पाषण्ड मतलब godlessness। The word literally indicates misuse of one's body or property, but in that words it implies the 10 offenses against the Lord's holy name, since each of these leads to such godless behavior. और कुछ समय के बाद जो डिवोटीज होते हैं एकदम गॉडलेस हो जाते हैं, डिवोटीज हो जाते हैं मैं कह रहा हूँ। इसलिए कई बार सोसाइटी में देखोगे प्रो जी फलाना डिवोटी थे, इतने सीनियर डिवोटी, उनको हम ऐसा करते हुए देख रहे हैं, हम कैसे समझें इस बात को, यही है, ऐसे समझें इस बात को। ये भक्ति संदर्भ का ये कोट याद रखिएगा, व्हाई डज दैट गॉडलेस बिहेवियर कम्स। गॉडलेस बिहेवियर समझते हैं ना, मतलब थोड़ा सा भी भगवान के साथ कैसे डीलिंग होनी चाहिए, या भक्तों से कैसी होनी चाहिए, या एक साधारण भाषा में कहा जाए तो एकदम नास्तिकतावादी की तरह एकदम डील करना। तो लेट्स नॉट
the right approach. That happens why? Because of the offenses. The Mayavadis, उदाहरण देखिए. The Mayavadis look on Vishnu and the Vaishnavas imperfectly due to their poor fund of knowledge, and this is condemned. बहुत ही विचित्र दृष्टि से देखते हैं, है ना. कल हम लोग घाट भी गए थे, तो वहाँ पे आते शेयर कर रहा था एक प्रभु से. तो एक व्यक्ति था वहाँ घाट पे बैठा था, सारा प्रोग्राम देख रहा था बैठ के. अब आपको लगेगा अच्छा प्रचार हो रहा है, भक्त बन जाएगा ये, जीव दया चल रही है, लेकिन हिसाब कुछ और ही था. तो फिर हम लोग जब चौराहे पे आते समय वो बांट रहे थे बचा हुआ जो प्रसाद, तो वो भी आया वहाँ पे. तो मिला तो हरे कृष्णा हुआ, सब कुछ हुआ. बोले अच्छा आप ही तो घाट पे आए थे, हाँ बताइए कैसे हैं. तो थोड़ा देर उधर का बात हुआ, पता चला आप लुधियाना से हैं. वो बोलते हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, ऐसे ऐसे युवाओं का कैंप है. काफी अप्रिशिएट किया, अच्छा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, युवाओं को सुधारना बहुत जरूरी है आज की डेट में, इतना खराब रास्ते पे जा रहे हैं, वो करते हैं. सब कुछ ठीक ठाक रहा. अंत में जब बात खत्म होती बड़ी विचित्र है. अंत में वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा लगा आप लोग, अब सारा कार्यक्रम अच्छा था, बड़ा अच्छा नाटक दिखाया आप लोग, और बड़ा अच्छा कीर्तन वगैरह भी हुआ आप लोग का. बस नाच हो जाता अगर ना, तो फिर क्या कहना था. और इतना मेरे को अजीब सा लगा अंदर से. मतलब समझ लो क्या कहना चाह रहा है कि आपने सब कुछ तो किया, बस नाचे नहीं आप लोग. नाचते तो पूरा एकदम माहौल छा जाता है आपका. तो क्या आउटलुक है उनका? उनको लगता है कि थोड़ा मनोरंजन करने वाले लोग हैं, थोड़ा मतलब एक भाषा में इस्तेमाल करूंगा थोड़ा डेरोगेटरी है, पर समझाने के लिए. गाँव में कहीं नाचने वाचने वाले आते थे ना, जब उन्हें भाट बोलते हैं, भाट भाट होते हैं, नाचने आते हैं, तो लोग सोचते हैं ऐसे लोग हैं ये लोग, कि ये लोग माहौल जमा देते हैं. है कि नहीं? ये लोग आते हैं तो माहौल ही जमा देते हैं. और कई बार हाउस प्रोग्राम या कहीं जाओ तो अगर थोड़ा सा डिवोटी टाइप डोनर नहीं होगा ना, तो अप्रोच बस माहौल जमा दीजिए बस. आप लोग आए हैं ना, बड़ा मतलब बड़ा गुमसुम सा माहौल चल रहा था घर में हमारे ना, बड़ा शुभ अशुभ था माहौल, एकदम संगीन चल रहा था, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था. बस आप लोग आ गए, बस अब छा दीजिए एकदम, आप लोग एकदम माहौल को एकदम क्या करिए, चमका दीजिए. तो दिस इज वेरी डेरोगेटरी एक्चुअली. प्रभुपाद इस चीज का बहुत अगेंस्ट है, क्योंकि कलकत्ता में एक बार भक्त संकीर्तन कर रहे थे सड़क पे, और कर रहे थे तो संकीर्तन इज लाइक प्रोपेगेटिंग द होली नेम. थोड़ी खाने कमाने के लिए थोड़ी कोई गया है. तो लोग क्या करने लगे, वो एक 10 रुपये फेंकने लगे ऐसे, जो फेंकते ना 1 रुपया 2 रुपये ऐसे चवन्नी अठन्नी मारना शुरू किए. तो भक्तों को लग रहा था कि अब वेस्टर्न डिवोटीज को थोड़ी पता है वो क्या किस कॉन्टेक्स्ट में फेंक रहे हैं पैसे. उनको लगा अरे वाह कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे पैसे फेंक रहे हैं हमारे. वेस्टर्न डिवोटीज को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे फूल की वर्षा हो रही है वैसे ये लोग पैसे की वर्षा कर रहे हैं हमारे ऊपर. तो वो तो और उत्साहित होकर संकीर्तन कर रहे थे, और उछल रहे हैं कूद रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है. तो फिर वापस गए. अब क्या होता था, जब जाते थे रोज तो प्रभुपाद को रिपोर्ट देते जाके कि आज क्या हुआ. तो गए प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे हुआ. एंड प्रभुपाद, डिड यू बिलीव नॉर्मली पीपल थ्रो फ्लावर्स एंड पेटल्स ऑन अस, टुडे दे वर थ्रोइंग कॉइन्स ऑन अस. उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, कॉइन्स फेंका जा रहा है हमारे ऊपर, इतनी बड़ी बात है. प्रभुपाद ने कहा स्टॉप दिस संकीर्तन. प्रभुपाद ने बोला बंद करो इसको. व्हाई है? बिकॉज पीपल आर टेकिंग इट वेरी चीपली. वो इसको बहुत चीपली ले रहे हैं, सस्ता ले रहे हैं, है कि नहीं? 1-2 रुपया उठा के फेंक रहे हैं, वो बहुत इसको चीपली ले रहे हैं. तो बंद करो इसको. स्टार्ट द लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम. तो बाद में वहां से लाइफ मेंबरशिप बोला कि जाओ बड़े बड़े घरों में जाके उनको 1111 रुपए दे करके लाइफ मेंबर बनाओ, और बताओ हमारे पास कितनी किताबें हैं, पहले किताब तो पढ़ो हमारी, तब समझोगे हम लोग क्यों नाचते हैं. हमारी किताब जब पढ़ोगे तब जानोगे ना हम क्यों सड़क पे नाच रहे हैं. ऐसे थोड़ी हम लोग थिएटिकल परफॉर्मर्स हैं, डांस करने आए हुए हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं. तो ये इतना डेरोगेटरी हो जाता है मायावादी के द्वारा. और वो क्या सोचते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम ज्ञान के अलग स्तर पे हैं, और ज्ञान है ये लोग ऐसे ही भावुक लोग हैं. तो दैट्स वे दिस सीड. So this is why, just because of the perspective, again the poor fund of knowledge. And then श्रीमद् भागवतम ये बात बताते हैं वैष्णव के विषय में. ईश्वर तदिनेषु बालेषु दुष्च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा. The intermediate Vaishnava has to love God, make friends with the devotees, instruct the innocent, and reject jealous people. These are the 4 functions of the Vaishnavas in the intermediate stage. In the Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Sanatana Goswami taught Shraddhavan Jan Haya Bhakti Adhikari Uttama Madhyama Kanishth Shraddha Anusari. So one who is faithful enough is a proper candidate for devotional service.
In terms of one's degree of faith in devotional service, one is a first class, second class और neophyte वैष्णवा। इसको बस आप नोट कर लीजिएगा, कल का जो विषय वस्तु रहेगा हमारा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। What are the different categories of वैष्णवा, और फिर उसके आधार पे हमें समझ में आएगा कि वैष्णवों का कैसा विभाजन होता है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। One who has attained the intermediate stage is not very advanced in shastric knowledge, but he has firm faith in the Lord. Such a person is very fortunate to be situated on the intermediate platform. और आगे बताते हैं, रति प्रेम तारतम्य भक्त तारतम। ये तारतम्य बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अट्रैक्शन एंड द लव फॉर गॉड आर द अल्टीमेट गोल ऑफ डिवोशन सर्विस। द डिग्री ऑफ सच अट्रैक्शन ना तारतम्य and the love distinguish the different stages of devotion, the neophyte, intermediate and perfection. ठीक है, an intermediate devotee is greatly attracted to chanting the holy name, and by chanting he is elevated to the platform of love. He one chant the holy name of the Lord with great attachment. He can understand his position as an eternal servant of the spiritual master, other Vaishnavas, and Krishna himself. Thus the intermediate Vaishnava considers himself as a Krishna Das. और प्रभुपाद चाहते हैं हर कोई इस लेवल पे आए। It should not be like only worshipping the deities. Deities पे worship करना चाहिए, ऐसा नहीं कि deities worship ही हम बंद कर दें। But point is, this is the level what Prabhupada is trying to make the point. And he therefore preaches, तो इसके क्या लक्षण होंगे कि वैष्णव का दास होगा, और दूसरा he therefore preaches Krishna consciousness to the innocent neophytes and stresses the importance of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Intermediate devotee can identify the non-devotee or motivated devotee. The motivated devotee or the non-devotee are on the middle platform and they are called prakrit. The intermediate devotee does not mix with such materialistic people. However, he understands that the Supreme Personality of Godhead and everything related to him are on the same transcendental platform. Actually, none of them are mundane. ये mundane नहीं है, इस बात को ये करिएगा। एक लाइन एक दो और फिर खत्म करते हैं। कहते हैं वर्षांतरे पुनः तांड्र ऐचे प्रश्न कैला वैष्णवेरा तारतम्य प्रभु शिखाइला। The following year, अगले वर्ष फिर से next year same question. The inhabitants of Kulina Gram asked the same question. अब लोग यार एक बार में क्लियर नहीं हुआ क्या इनको, बारी बारी एक चीज पूछे जा रहे हैं? नहीं, कोई भी प्रश्न अगर बार बार कोई भक्त पूछता है ना, उसका मतलब है क्या, वो उसकी गहराई को समझना चाहता है। तो प्रश्न इतना सरल नहीं है जितना दिखता है। हमें याद है कि एक बार एक क्लास हुई थी मायापुर में भागवतम, और क्लास ले रहे थे परम पूजनीय सुभाग स्वामी महाराज। बहुत अच्छी क्लास थी और पूरा 1 घंटा महाराज ने बड़ा अच्छा से समझाया, सब कुछ बताया वैष्णव के विषय में, भक्ति के विषय में। और लास्ट में जाके एक भक्त का प्रश्न आया और उसने पूछा, महाराज आपको पूरी प्रेजेंटेशन पूरी क्लास सुनने के बाद बस एक ही प्रश्न आ रहा है, अल्टीमेटली हु इज अ वैष्णव? वैष्णव होते कौन है आखिर? और ये ऐसा प्रश्न होता है बहुतों को, कहते हैं ना, था तो ब्रह्म जिज्ञासा की स्थिति पे ले गया। सही बात है, इतना कुछ समझने के बाद भी, इतनी क्लास के बाद आप सोचो वही चीज पूछ रहे हो, उसका क्या मतलब है? कुछ गहरी बात है उसके पीछे, there's something very deep behind it. ये actually who is a वैष्णव then? मतलब बहुत कठिन है नहीं, वैष्णव बनना इतना आसान थोड़ी है। तो महाराज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने अब बताया ये वैष्णव के विषय में। तो क्या कहते हैं महाप्रभु, देखिए कह रहे हैं कि यानहार दर्शन मुखे ऐशे कृष्ण नाम दाना रे जानी तुमी वैष्णव प्रधान। तो चैतन्य महाप्रभु said, a first class Vaishnava is he whose very presence makes others chant the holy name of Krishna. And the ultimate, अब देखोगे, who was the first class Vaishnava, Chaitanya Mahaprabhu himself portrayed himself as. जहां से जाते थे लोग नेचुरली कृष्ण कृष्ण नाम लेते थे, नेचुरली कृष्ण कृष्ण नाम। ये महाभागवतों के लक्षण है, जो कि अब इसमें प्रपात भी एग्जैक्टली बहुत डिटेल में बताएंगे। तो महाभागवत बहुत ही मुश्किल चीज है समझना, बट इस प्यार को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और आगे लास्ट कहते हैं कि
क्रम कोरी कोहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम। तो क्या कहते हैं कि इन दिस वे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, नाना प्रकार के वैष्णव के विषय में बताया, वैष्णव वैष्णवतर वैष्णवतम, और इन सब के क्या क्या लक्षण होते हैं कुलीना ग्राम वासियों को समझाया। आगे कहते हैं ए मत सब वैष्णव गौड़ा चलिला, विद्या नदी से वत्सर नीलाद्रि रहिला। तो यहाँ पे जाके एक्चुअली वैष्णवों की जो पूरी बातें हैं यहाँ महाप्रभु ने समाप्त की थी अपनी, लेकिन ये बात यहाँ समाप्त होती नहीं है। इसका फर्दर जो एक्सप्लेनेशन और जो फर्दर इसका अंडरस्टैंडिंग है वो जाकर के गोस्वामियों ने अपने ग्रंथ में किया हुआ है। तो इसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके ग्रंथों में बहुत मिलेगा। फिर प्रभुपाद के बुक्स में भी बहुत मिलेगा क्या क्या होता है। तो कल जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग उपदेशामृत से पढ़ेंगे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 5 वर्स 6। अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो इन 2 वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेक्टर इंस्ट्रक्शन के फ्लो को भी पढ़ेंगे ना तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के फ्लो में 11 वर्सेस हैं। 7वां वर्स चैंटिंग के ऊपर है, 7th वर्स। तो कोई अगर ध्यान पूर्वक जप करना चाहता है तो उसके लिए पहले 6 वर्सेस कम से कम जानना बहुत आवश्यक है कि 7वें तक कैसे पहुंचे, है ना। 7वां वर्स तो जानते होंगे ना, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंतु आदरात् अनुदीनं खलु सैव जुष्ट स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गद मूलहंत्री। तो स्वाद्विक्रमात्, है ना, ग्रेजुअली वन गेट्स द टेस्ट इन द होली नेम। और 2 चीजें बोली हैं, किंतु आदरात् अनुदीनम, आदर के साथ रोज जप करें। फिर उसके लिए पहले 6 चीजें भी हैं। तो पहली 6 चीजें क्या हैं कल थोड़ा सा बताएंगे, और 5वें 6वें को थोड़ा एम्फसाइज करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की।